नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना अगला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि विद्युत धारा का जो टॉपिक है वो अपन आज से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बेसिक से अपने पास में जो फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे और बाद में जो अपने पास में अच्छी खासी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है उनको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट याद होंगे तो उनका यूज हम कहाँ करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर क्या करेंगे, उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अपने पास में आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग या मोबिलिटी यानी गतिशीलता। अपवहन वेग या गतिशीलता क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग की बात करें तो अपवहन वेग अपने पास में होता है वी डी बराबर अपने पास में होता है ए टाउ अपने पास में यहाँ क्या है, विश्रांति काल है। क्या है? विश्रांति काल। ए अपने पास में यहाँ क्या है, एक्सीलरेशन, या अपने पास में क्या है, त्वरण। तो यहाँ से अपने पास में वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग, ए का वैल्यू अपने पास में क्या होता है, त्वरण, ये अपने पास में होता है E/m। ये अपने पास में किसका वैल्यू होता है, ए यानी कि एक्सीलरेशन, त्वरण का वैल्यू होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो अपने पास में वी डी बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा E/m और ये अपने पास में क्या होगा, टाउ। ये अपने पास में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सही है। और हम मोबिलिटी की बात करें या गतिशीलता की बात करें, मोबिलिटी या गतिशीलता, इसको अपन लिखते हैं न्यू से। किससे लिखते हैं? न्यू से लिखते हैं। ये जो न्यू होता है वो होता है अपवहन वेग वी डी और अपॉन ई विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के अनुपात के बराबर क्या होता है अपने पास में, मोबिलिटी या अपने पास में क्या होता है, गतिशीलता होता है। सही है। अगर अपने को वी डी अपवहन वेग में और वी में रिलेशन याद करना हो, जैसे अपने पास में अपवहन वेग वी डी और विभवांतर वी में कोई रिलेशन अपने को याद करना है तो वो अपने पास में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में वी डी बराबर अपने पास में क्या होता है, कैपिटल E/m, ये अपने पास में क्या होता है, टाउ या विश्रांति काल। सही है। अपने पास में जो V/E होता है वो अपने पास में बराबर होता है L के। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर क्या होगा, वो अपने पास में होगा V/L होगा अपने पास में। E का वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ रखते हैं तो अपने पास में वी डी बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से अपने पास में वी डी अपवहन वेग वो अपने पास में यहाँ से हो जाएगा, ये अपने पास में E/m, कैपिटल E का वैल्यू अपने पास में कितना है, V/L। तो ये अपने पास में है V/L और ये अपने पास में विश्रांति काल क्या है, टाउ है। तो यहाँ से जो वी डी है, अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V यानी कि वेग के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवहन वेग है वो विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। रिलेशन अपने पास में आ गया। यदि अपने को वी डी अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और धारा I के मध्य संबंध ज्ञात करना हो तो अपने पास में क्या होगा, तो ये अपने पास में संबंध होगा I बराबर अपने पास में होगा NE/AV/D, ये अपने पास में होगा रिलेशन। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, वी डी अपवहन वेग समानुपाती किसके होगा, धारा के होगा। यानी कि अपवहन वेग विभवांतर के समानुपाती और अपवहन वेग क्या होगा, धारा के समानुपाती होगा। ये दोनों रिलेशन अपने पास में आ जाएंगे। आगे हम बात करें तो एक अपने पास में होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपने पास में क्या होता है, ओम्स लॉ अपने पास में होता है V/IR। ये अपने पास में क्या है, ओम लॉ या ओम्स लॉ भी इसको हम कहते हैं, ओम नियम। ये अपने पास में क्या है, ओम का नियम है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। यानी कि जो V है और जो I है, किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यानी कि जो V होता है वो समानुपाती होता है किसके, I के। तो V समानुपाती क्या होता है, I होता है। R अपने पास में यहाँ स्थिरांक आता है जिसे क्या कहते हैं, नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो V और I क्या होते हैं,
दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और यहाँ से अपने पास में V और I में ग्राफ खींचे तो वो अपने पास में आता है स्ट्रेट लाइन। ये V है, ये अपने पास में इधर I है, तो V और I में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि जैसे V बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, अगर V का मान कम होगा तो I का मान भी क्या होगा, कम होगा। मान लेते हैं अपने पास में यहाँ कोई एंगल क्या है, थीटा है, और यहाँ से अपन इस पर क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं। तो यहाँ से अपने पास में tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा अपने पास में यहाँ क्या है, प्रवणता या ढाल है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर अपने पास में क्या होगा, लंब बटा आधार। यहाँ से लंब अपने पास में क्या है V, आधार अपने पास में क्या है I, तो V अपॉन I। तो यहाँ से अपने पास में जो tan थीटा होगा वो अपने पास में आएगा V अपॉन I। ये किसके बराबर होता है, ये होता है R के बराबर। तो यानी कि जो प्रवणता या ढाल tan थीटा है वो उसके स्थिरांक की क्या होगी, बराबर होगी। तो ये रिलेशन अपने पास में आएगा। आगे हम कुछ और बातें करें तो अपने पास में आगे क्या क्या रिलेशन आएंगे, कुछ अपने पास में रिलेशंस और है, उन रिलेशन को लेके भी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास में यहाँ से रिलेशन आ रहा है VD, अपवहन वेग है, वो बराबर किसके होगा, ये अपने पास में होगा धारा I अपॉन NEA। होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये VD अपने पास में यहाँ पे है, ये I अपने पास में यहाँ पे है, NEA इसके अपोन में जाएगा, तो अपने पास में VD बराबर आएगा I अपॉन NEA, होगा अपने पास में। आगे हम बात करें, जो I अपॉन A है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में बराबर होता है J के। J अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये अपने पास में होता है धारा घनत्व, धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। तो ये अपने पास में J का वैल्यू होता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, J अपॉन A, I अपॉन A इक्वल टू क्या होगा, J होगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा J अपॉन NE बनेगा अपने पास में। और जो J होता है वो अपने पास में होता है सिग्मा E, सिग्मा E अपॉन NE। ये रिलेशन अपने पास में आ रहे हैं। अगेन इसको सोल्व करें तो जो सिग्मा E है, सिग्मा जो होता है वो अपने पास में होता है 1 अपॉन रो। सिग्मा अपने पास में होती है चालकता और रो अपने पास में होती है प्रतिरोधकता। यानी कि चालकता और प्रतिरोधकता, ये चालकता और ये प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जिसकी चालकता ज़्यादा होगी उसके लिए प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, कम होगा। रिलेशन अपने पास में आ गया। तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, ये अपने पास में E और ये अपने पास में NE। ये भी क्या होगा, इसी के क्या होगा, बराबर होगा। आगे हम बात करें तो अपने पास में सिग्मा और रो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर रो की हम बात करें, जो रो होता है वो अपने पास में होता है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। रो बराबर अपने पास में क्या होता है, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। और जो सिग्मा होता है वो अपने पास में होता है NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। रो का वैल्यू ये होता है और सिग्मा का वैल्यू ये होता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ रहा है कि रो और सिग्मा दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि जो सिग्मा का मान है वो रो के मान का क्या है, उल्टा है। तो यानी कि सिग्मा और रो दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपने पास में दो फॉर्मूले अपने पास में ये भी निकल के आते हैं। और हम बात करें तो अपने पास में R बराबर होता है अपने पास में रो L अपॉन A। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और रो अपने पास में यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। और सिग्मा अपने पास में होता है चालकता। यानी कि चालकता और प्रतिरोधकता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह भी अपने पास में क्या आता है, एक रिलेशन आता है। सही है, इनको आप नोट करो। फिर जो आगे के कुछ अपने पास में और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको लेकर भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे हम बात करें
प्रतिरोध और ताप, प्रतिरोध R और ताप T टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो प्रतिरोध समानुपाती किसके होता है, ताप या टेम्परेचर की। सही है, प्रतिरोध और ताप दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। फॉर्मूले की हम बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला बनता है आर टी बराबर अपने पास में होता है आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। आर अपने पास में प्रतिरोध है, टी अपने पास में यहाँ क्या है, टेम्परेचर है। अगर इसको सोल्व करके एल्फा का वैल्यू याद करना हो तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी बराबर आर नोट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर नोट प्लस एल्फा आर नोट टी। तो यहाँ से ये हो जाएगा आर टी, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का आर नोट ये होगा। इधर अपने पास में क्या बचेगा, ये बचेगा एल्फा आर नोट टी। तो यहाँ से एल्फा बराबर क्या होगा, एल्फा बराबर यहाँ से होगा आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी। ये किसका वैल्यू होगा, ये एल्फा का वैल्यू होगा अपने पास में एल्फा का वैल्यू। आगे हम सोल्व करें तो यहाँ से अपने पास में जो प्रतिरोध होता है, जैसे अपने पास में कोई दो प्रतिरोध दे रखे हैं और अपने पास में जैसे प्रतिरोध अपने पास में R1 है, एक प्रतिरोध अपने पास में R2 है, एक टेम्परेचर अपने पास में T1 है, एक टेम्परेचर अपने पास में क्या है, T2 है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या बनेगा, 1 प्लस एल्फा टेम्परेचर T1 अपॉन 1 प्लस एल्फा टेम्परेचर T2। ये बनेगा फॉर्मूला अपने पास में। आर नोट से आर नोट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो ये अपने पास में क्या बनेगा, जब अपने पास में दो प्रतिरोध दिए हुए हों, उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ हो, तो हम एल्फा का वैल्यू ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। सही है। आगे हम बात करें तो अपने पास में प्रतिरोधकता रो, प्रतिरोधकता जो रो है वो भी समानुपाती होती है किसकी, टेम्परेचर या ताप की। प्रतिरोधकता रो क्या होती है, ताप के समानुपाती होती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये अपने पास में किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये अपने पास में प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें तो अपने पास में आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। सही है। यदि अपने पास में कोई एक ही तार है, उस तार की लंबाई को खींचकर परिवर्तित कर दिया जाए तो अपने पास में कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। तो मान लेते हैं पहले अपने पास में तार का प्रतिरोध R1 है, उसकी लंबाई L1 है, उसका क्षेत्रफल L1 है। अपने पास में कोई दूसरा तार है, इसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया गया है, तो अपने पास में इसका प्रतिरोध R2, ये अपने पास में रो, इसकी लंबाई अपने पास में L2 और इसका क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, A2 होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में R1 और R2 का अनुपात क्या होगा, ये अपने पास में रो से रो कैंसिल होगा, फर्स्ट ऊपर सेकेंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे होगा। तो ये उसे हो जाएगा L1 अपॉन A1 इंटू A2 ऊपर जाएगा A2 अपॉन L2। ये फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 और ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ए अपने पास में क्या होगा, इसी तार को खींच के उसके लंबाई में परिवर्तन किया गया है, तो तार का आयतन सेम रहेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा और किस में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा। तो तार का आयतन V वो बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। सही है। तो क्षेत्रफल अपने पास में A1, लंबाई अपने पास में L1। नया तार बनाया, उसका वॉल्यूम तो वही V का V रहेगा, उसका क्षेत्रफल A2 और उसकी लंबाई क्या हो गई, L2। तो यहाँ से अपने पास में ये V के बराबर, ये V के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से अपने पास में A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2। तो यहाँ से अपने पास में A1 अपॉन A2 ये बराबर क्या होगा,
L2 अपॉन L1 की होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा A2 अपॉन A1, ये बराबर हो जाएगा L1 अपॉन L2। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, A2 अपॉन A1, ये L1 और L2, ये L1 L2, तो क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 का स्क्वायर हो जाएगा, L1 अपॉन L2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से और हम रिलेशन याद करें तो R1 अपॉन R2 ये बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 इसका स्क्वायर, या फिर अपने पास में क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो अपने पास में R स्क्वायर का स्क्वायर R4 R1 4 R2 4 R1 की पावर ये अपने पास में 4 ये होगा, बराबर अपने पास में क्या होगा, R की जगह अपने पास में D भी हो सकता है, तो D2 अपॉन D1 इसकी पावर क्या होगा 4 होगा। ये रिलेशन अपने पास में आएगा, सही है, ये अपने पास में हो गया। अगर यहाँ से अपन L1 और L2 की वैल्यू याद करके इसमें रख दें तो अपने पास में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर, R1 बराबर ही हो जाएगा R2 बराबर ही हो जाएगा। क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो दोनों में पाई से पाई कटेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा R की पावर 4, ये भी R की पावर 4, R की जगह अपने पास में दूरी D भी हो सकती है, तो ये D2 की पावर 4 और D1 की पावर 4, तो ये अपने पास में क्या होंगे डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे। ये फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ करके क्या कर देंगे क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, यानी कि ये वाले और ये वाले क्या है बराबर है, ये इसी के आगे है, सही है। तो इन सभी को आप नोट करो, फिर हम इन पे बेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। ये अपने पास में यहाँ पे R नोट नहीं रो नोट होगा, किसके बराबर होगा रो नोट के बराबर होगा। चलो इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में हल्का सा टॉपिक और है उसको भी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले कलर कोडिंग को पढ़ लेते हैं, वर्ण कोड को। वर्ण कोड या कलर कोडिंग ये अपने पास में होता है वर्ण कोड, प्रतिरोधों का वर्ण कोड। इसमें अपने पास में कौन कौन से रंग होते हैं, इसमें अपने पास में होते हैं बी रो बी रोए गरल बोले वेरी गुड वर्क, ये होता है। कितने रंग हो गए अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर अपने पास में हो गए। ये अपने पास में काला ब्लैक, ये अपने पास में बी ब्राउन यानी भूरा, ये अपने पास में आर यानी रेड यानी लाल, ये अपने पास में ऑरेंज यानी कि नारंगी, ये अपने पास में वाई यानी येलो यानी पीला, ये अपने पास में जी ग्रीन में से अपने पास में हरा, आगे अपने पास में है बी ब्लू यानी नीला, आगे अपने पास में है वी वॉयलेट यानी बैंगनी, जी मतलब ग्रे यानी कि सलेटी, और डब्लू यानी कि वाइट यानी कि सफ़ेद। ये अपने पास में क्या होंगे कलर कोड होंगे। इसके लिए अपने पास में ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और इधर अपने पास में सी का वैल्यू, सही है। ए का वैल्यू अपने पास में होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से लेकर 9 तक अपने पास में वैल्यू होगी ए और बी की। सी बराबर अपने पास में काले कलर के लिए क्या होगा 10 की घात 0, ये अपने पास में क्या हो गया ब्लैक, ये अपने पास में हो गया ब्राउन के लिए, ये अपने पास में हो गया रेड के लिए, ये अपने पास में हो गया ऑरेंज के लिए, ये अपने पास में हो गया येलो के लिए, ये अपने पास में हो गया ग्रीन के लिए, ये अपने पास में हो गया नीले के लिए, ये वॉयलेट बैंगनी के लिए, ये सलेटी के लिए और नीचे क्या हो जाएगा सफ़ेद यानी कि वाइट के लिए। तो इसके लिए अपने पास में सी के वैल्यू की हम बात करें तो सी का वैल्यू अपने पास में क्या होगा, इसमें सी का मान होगा 10 की घात 1 10 की घात 2 10 की घात 3 10 की घात 4
10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और ये क्या होगा 10 की घात 9। ये ए, बी और सी का वैल्यू होगा। सही है। तो फॉर्मूला क्या होगा कलर कोडिंग के लिए? यह फॉर्मूला होगा ए बी क्रॉस सी प्लस माइनस D%। यह फॉर्मूला होगा। डी अपने पास में क्या होगा? यदि अपने पास में सोना है, सोने के लिए यानी गोल्ड के लिए, सोने के लिए अपने पास में डी का मान होगा प्लस माइनस 5%। चांदी की बात करें, सिल्वर, तो चांदी के लिए अपने पास में होगा प्लस माइनस 10%। सही है। ये अपने पास में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू यहाँ से आएगा, सी का वैल्यू अपने पास में यहाँ से आएगा और डी का वैल्यू अपने पास में कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। या अपने पास में के केल्विन, इसके लिए अपने पास में वैल्यू होगा प्लस माइनस 20%। ये अपने पास में क्या है? डी का वैल्यू है। सही है। तो ए और बी अपने पास में यहाँ से आ जाएगा, सी का वैल्यू अपने पास में यहाँ से आ जाएगा और डी का वैल्यू अपने पास में यहाँ से आ जाएगा। ऐसे हम न्यूमेरिकल में इसका वैल्यू रख के कलर कोडिंग कर सकते हैं, यानी कि वर्ण कोड। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? वर्ण कोडिंग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सही है। इस पर बेस्ट अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आगे अपने पास में जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक विद्युत सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? कैपिटल ई है, को एक तांबे के तार से जिसका व्यास स्मॉल डी और लंबाई क्या है? स्मॉल एल है, से जोड़ा गया है। तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? वीडी है। यदि तार की लंबाई 2L से परिवर्तित कर दी जाए, जो तार की लंबाई पहले L थी अब उसको कितनी कर दी? 2L कर दी गई है। तो तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन का नया अनुगमन वेग क्या होगा? यानी कि अनुगमन वेग वीडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? तो सबसे पहले अपने पास में फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है? सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो अनुगमन वेग वीडी होता है उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू अपने पास में होता है एन ई ए वी और डी। ये होता है अपने पास होता है। तो यहाँ से अपने पास में वी और डी, ये अपने पास में क्या होगा? आई अपॉन एन ई ए, ये होगा अपने पास में। और अपने पास में विद्युत वाहक बल के लिए आई बराबर अपने पास में क्या होता है? आई बराबर अपने पास में होता है ई अपॉन आर। आई बराबर अपने पास में क्या होता है? ई अपॉन आर होता है। तो यहाँ से अपने पास में अनुगमन वेग वी डी बराबर क्या हो जाएगा? आई की जगह अपन रख दे ई अपॉन आर, ये अपने पास में एन ई, ये है अपने पास में वी डी के लिए फॉर्मूला। अब इसमें ये दे रखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये अपने पास में ई अपॉन आर बराबर अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है रो एल अपॉन ए। आर का वैल्यू होता है क्या? बिल्कुल होता है रो एल अपॉन ए। ये अपने पास में एन ई ए, ये फॉर्मूला अपने पास में बनेगा। सही है। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ए अपने पास में ऊपर जाएगा अपॉन एल एन ई ए, और ये अपने पास में क्या है? रो। यानी कि अपवहन वेग वी डी अपने पास में ये है। अपवहन वेग वी डी अपने पास में कितना है? वी डी बराबर अपने पास में है ई क्रॉस ए अपॉन रो एल एन ई ए। ए से ए कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा ई अपॉन रो एल एन ई, ये बचेगा अपवहन वेग वी डी। अब ये क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई को क्या कर दे? चेंज कर दे। लंबाई को कितना कर दे? 2L कर दे। तो अपने पास में अनुगमन वेग में क्या चेंज आएगा? मान लेते हैं कि अनुगमन वेग अपने पास में वी डी डैश बराबर क्या होगा? वी डी डैश अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में ई अपॉन, ये अपने पास में रो, ये एल की जगह क्या कर दिया? 2L कर दिया। लंबाई को क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, एल की जगह 2L कर दिया। और ये अपने पास में क्या है? एन, और ये अपने पास में क्या है? ई। ये अपने पास में क्या आ गया? वी डी डैश का वैल्यू आ गया। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया? जो वी डी डैश है वो बराबर किसके होगा? यहाँ से अपने पास में 1/2 को बाहर ले लेते हैं, अपने पास में क्या बच रहा है? ई अपॉन रो एल एन ई, ये बच रहा है।
तो यहाँ से वी डी डैश बराबर 1/2 ई अपॉन रो एल एन ई, ई अपॉन रो एल एन ई, ये किसके बराबर है? वी डी के बराबर है। तो यानी कि जो अनुगमन वेग वी डी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, जो पहले वाला वी डी था उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी डी बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा वी डी बाई 2। कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध 20 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है, तथा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है? 60 ओम है। तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 25 ओम होगा? तो यानी कि अपने पास में टेम्परेचर दिया गया है और क्या दिया गया है? प्रतिरोध दिया गया है। तो ताप और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो उसके लिए अपन ने अभी पहले फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये अपने पास में क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। ये अपने पास में आर में और टी में फॉर्मूला ये होता है, सही है। आर और जो टी है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। प्रतिरोध और ताप दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से हम बात करें, पहले बात करें तो अपने पास में आर टी टेम्परेचर कितना दिया गया है, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपने पास में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर ये अपने पास में आर नोट, ये अपने पास में 1 प्लस एल्फा, ये अपने पास में टी अपने पास में कितना है, ये अपने पास में आर है प्रतिरोध, आर अपने पास में प्रतिरोध है, ये दिया गया है 20 ओम। और ये यहाँ पे अपने पास में टी क्या है, टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर अपने पास में कितना है, ये अपने पास में पहले के लिए टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने पास में टेम्परेचर है 20। ये फॉर्मूला अपने पास में है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ रहा है 20, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, सही है। ये पहले के लिए हो गया। आगे वाले के लिए हम बात करें तो आगे अपने पास में है 60 ओम कितने पे है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो प्रतिरोध का मान कितना है 60 ओम, तो 60 बराबर ये आर नोट, ये 1 प्लस एल्फा टी का मान यहाँ पे कितना है 500 है, यह है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, सही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अल्फा का वैल्यू याद कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ से अपने पास में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग लगा दें और क्या कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखना, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। तो समीकरण 1 ये है, 2 ये है, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में 20/60 बराबर आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट होगा, इधर से बचेगा 1 प्लस 20 एल्फा बटा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 500 एल्फा, हो जाएगा 500 एल्फा। अगेन इसको सोल्व करें तो ये कटेगा, ये हो जाएगा 1/3, 1/3 बराबर 1 प्लस 20 एल्फा अपॉन 1 प्लस ये अपने पास में 500 एल्फा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वही 1 प्लस 500 एल्फा बराबर ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 को 20 से गुणा करो, 20 दिया 60, 3 प्लस 60 एल्फा। ठीक है, ये यहाँ से क्या होगा एल्फा का वैल्यू, ये 60 इस तरफ जाएगा और 1 इस तरफ आएगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ से 500 एल्फा माइनस का 60 एल्फा बराबर ये 3, 1 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये कितना होगा, ये होगा 440 एल्फा बराबर 2। तो एल्फा बराबर कितना होगा 2/440 या फिर 1/220। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, एल्फा का वैल्यू आ जाएगा। आगे अपने पास में एल्फा का वैल्यू अपने पास में ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि किस ताप पर प्रतिरोध 25 ओम होगा, वो टेम्परेचर अपने को ज्ञात करना है जिस टेम्परेचर पर प्रतिरोध 25 ओम हो। तो प्रतिरोध कितना हो 25 ओम,
बराबर किसके हो 1 प्लस एल्फ़ा, एल्फ़ा का मान कितना है 1/220 और ये अपने पास में क्या है टेम्परेचर टी, ये टेम्परेचर टी याद करना है। सही है, यहाँ से टेम्परेचर टी याद कर लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को इसके साथ यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इस टी का मान याद कर सकते हैं जो टेम्परेचर अपने को पूछा गया है 25 ओम वाले के लिए। तो समीकरण 1 रख लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, यह है 20 बराबर आर नोट इसमें भी है, आर नोट इसमें भी होगा तो कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस एल्फ़ा का मान 1/220 और वो गुणा में कितना है 20। यह समीकरण बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 4। सही है। अब इन दोनों समीकरणों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, टी का मान याद कर सकते हैं। सही है, तो देखना यहाँ से क्या होगा, इस समीकरण में इस समीकरण का भाग लगा दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25/20। समीकरण 4 भाग 3, समीकरण 3 भाग 4 कर दें तो यहाँ से देखना ये 25/20 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस T/220 अपॉन, ये यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 से कटेगा तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल आउट होगा, ये कटेगा 100, ये बचेगा 1/11 बचेगा 1/11, 0 से 0 जाएगा 2 से कटेगा 11 बार तो ये बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको और सिंपल करिए इधर वाले को तो 220 यहाँ से एलसीएम आएगा, 220 क्या आएगा एलसीएम आएगा, तो यहाँ से बचेगा 220 प्लस टी अपॉन, इसमें से 11 एलसीएम आएगा, इधर बचेगा 11 प्लस 1 तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 प्लस टी अपॉन में 220, 11 और 1 12/11 ये इसके बराबर होगा। सही है, ये 5 से कटेगा 5 बार, ये 4 बार तो ये 5/4 बराबर ये अपने पास में टर्म होगा। तो इसमें फर्स्ट ऊपर, फर्स्ट कितना है 220 प्लस टी, सेकंड नीचे, सेकंड कितना है 220, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे। सही है, अब ये कटेगा 11 से कितनी बार 2 बार, 2 और 0 20। सही है, ये इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 जो है कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 12 दूना 24 और 24 पंजे ये कितना होगा 12 दूना 24 और 24 पंजे 120, 120 यानी 1200 होगा, ये होगा 1200 बराबर ये 4 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 0 2200 का 88 प्लस 4 टी ये बचेगा। अब इधर से ये 880 इस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा 1200 माइनस 880 तो ये बचेगा 300, 900 और 300 1200 ये बचेगा 920, 920 बराबर 4 टी। तो टी बराबर कितना होगा 4 का भाग 2 इसमें 4 × 32 तो ये 8 और 0, टी का मान होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टी कितना आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन से ऑप्शन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सही है, बिल्कुल ही सिंपल वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले अपने को जो दोनों कंडीशन दी गई है उन दोनों कंडीशन का फॉर्मूले में यूज़ कर लिया, एक बन गया समीकरण 1 एक बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके एल्फा का वैल्यू निकाल लिया। सही है, ये आ गया एल्फा का वैल्यू 1/220। अब अपने को तीसरी कंडीशन जो पूछी है उसके लिए अपने पास में ये समीकरण बन गया। इस समीकरण में आर का मान है, टी का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, अब इसके साथ में इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को यूज कर लो। अपन ने फर्स्ट को किया है, आप सेकंड इक्वेशन को यूज करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको इसके साथ में यूज किया और वही तरीका दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके क्या कर लिया टी का वैल्यू ज्ञात कर लिया। जैसे इनको डिवाइड करके अल्फा का वैल्यू ज्ञात किया है वैसे ही इन दोनों को डिवाइड करके क्या किया है टी का वैल्यू ज्ञात किया है। टी का वैल्यू अपने पास में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कि अपने पास में ऑप्शन नंबर बी में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया इसके लिए करेक्ट हो गया। तो आप इसको नोट करो, फिर जो आगे की नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें अपने को दिया गया है
किसी तार का प्रतिरोध R है, कोई भी अपने पास में तार है उसका प्रतिरोध R है, इसी पदार्थ का एक अन्य तार है जिसकी लंबाई पहले तार की आधी तथा व्यास पहले तार का आधा है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक तार है उसका प्रतिरोध R है, तो पहला जो तार है उसका प्रतिरोध है कैपिटल R बराबर अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है रो L/A, ये होता है अपने पास में दे रखा है। एक अन्य तार है जिसकी लंबाई पहले तार की आधी है, जिसकी लंबाई कितनी है, L डैश बराबर क्या है, L/2 है, लंबाई क्या है पहले तार की आधी है, और इसका व्यास पहले तार का आधा है। तो व्यास मतलब इसकी त्रिज्या, तो व्यास भी क्या होगा, आधा होगा, तो व्यास आधा होगा तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो व्यास आधा तो क्षेत्रफल भी आधा, तो जो A डैश है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा A/4, यानी कि πr² होता है तो r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r/4, तो जो A डैश होगा वो क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में नए तार का प्रतिरोध R याद करना है, तो R बराबर क्या होगा, ये रो L का मान कितना है L/2, A डैश का मान कितना है, यह है A/4, रो इक्वल टू क्या होता है L/A, L का वैल्यू ये है और A डैश का वैल्यू ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा रो फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे फोर्थ, यानी कि 4 ऊपर और थर्ड A नीचे, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश की बात करें तो R डैश बराबर हो जाएगा 2 से 2 4 कटेगा, कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, रो L/A ये बचेगा। तो यहाँ से R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 रो L/A ये किसके बराबर, R के बराबर, तो ये R के बराबर। तो जो नया प्रतिरोध जो R डैश है वो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2R, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। लंबाई आधी कर दी तो L/2 हो गया। अगर व्यास को आधा करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि व्यास आधा तो त्रिज्या भी आधी, तो ये हो जाएगा πr/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर कितना होगा, r²/4, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो A डैश ये हो जाएगा, L ये हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो जो R डैश है वो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ये है कि 2 तार है समान पदार्थ के बने हुए हैं, समान इनकी लंबाई है। 2 तार है, जैसे ये तार है, ऐसा ही कोई दूसरा तार है, उनकी लंबाई समान है, और ये जो तार जिस पदार्थ से बने हैं वो पदार्थ भी क्या है, समान है, जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व 2R है। जो पदार्थ उसकी त्रिज्या कितनी है, R और 2R है, तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात याद करना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ की आकृति या ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का क्या है, आंतरिक गुण है। प्रतिरोधकता क्या है, पदार्थ का आंतरिक गुण है, यह पदार्थ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो त्रिज्या R और 2R होने पर प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, प्रतिरोधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसका कंक्लूजन ये है कि अपने पास में जो प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ का आंतरिक गुण है, वो पदार्थ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो जिसका अनुपात होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले अनुपात था वही क्या होगा, बाद में अनुपात होगा। तो अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं।